इन दो ग्रहों की वजह से रुक जाते हैं मांगलिक कार्य। 17 जनवरी से बंद हो जाएंगे सभी शुभ कार्य। कई जातकों के जीवन पर भी पड़ेगा असर। नवग्रह में से ये दो ग्रह जब भी अस्त होते हैं तो सारे मांगलिक और शुभ काम रुक जाते हैं। आपको बता दें कि इस बार बृहस्पति 17 जनवरी 2021 को अस्त होंगे और शुक्र ग्रह 8 फरवरी को अस्त होंगे और 18 अप्रैल को उदय होंगे। लेकिन इस बीच कुछ जातकों को बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। आइए अपने एस्ट्रोलॉजर से जानते हैं कौन से हैं वो जातक। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज बात करेंगे बृहस्पति और शुक्र के उदय अस्त के बारे में, क्योंकि जब ये दोनों ग्रह अस्त होते हैं तो सबसे पहले शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। अन्य ग्रहों के अस्त होने पर विवाह, शादी आदि ये सब बंद नहीं होते, लेकिन इन दोनों ग्रहों के अस्त होने पर शुभ काम, ये मुख्य शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इसलिए इनका बहुत ज्यादा प्रभाव और असर रहा करता है। बृहस्पति जो कि मकर राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति देव इसी 17 जनवरी को अस्त हो जाएंगे, फिर 14 फरवरी को जाकर के उदय होंगे। बृहस्पति धर्म के प्रतीक है, शुभ ग्रह है। बृहस्पति का जीवन पर बहुत गहरा असर है। मुख्यतः वैवाहिक जीवन पर तो बृहस्पति और शुक्र का ही मुख्य असर होता है। तो 14 फरवरी को जाकर उदय होंगे, लेकिन उसके मध्य, उसके पहले ही शुक्रदेव 8 फरवरी को अस्त हो जाएंगे, फिर 18 अप्रैल को जाकर के उदय होंगे। तो इस समय अवधि में, यानी कुल मिला के 18 अप्रैल तक, अब विवाह, शादी, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, नींव, जितने भी मुख्य बड़े कार्य हैं सब में विराम लग जाएगा, बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और 18 अप्रैल के बाद ही फिर कार्य प्रारंभ होंगे। गृह प्रवेश की भी बात करें तो अभी 10 दिसंबर को आखिरी मुहूर्त है। उसके बाद 18 अप्रैल के बाद ही ये सारे कार्य प्रारंभ होंगे, शुभ कार्य। बृहस्पति शुक्र अस्त होने से, वैसे भी जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता, इतना बढ़िया नहीं मिलता। बृहस्पति पहले से नीच राशि मकर पर गोचर कर रहे हैं, तो वैसे भी जब नीच के बृहस्पति हो मकर राशि पर है, इसलिए अपना शुभ फल पूरा प्रदान जातकों पर, देश दुनिया पर पूरा शुभता नहीं प्रदान कर पाएंगे। तो अभी वो अस्त होने पर 17 जनवरी को जब अस्त होंगे, तो कहीं ना कहीं अस्त होने से जितने टाइम तक अस्त रहेंगे उतने समय तक उन जातकों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जिनकी पत्रिका में बृहस्पति पहले भाव में, 5वें भाव में, 10वें भाव में और एकादश यानी 11वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। मकर में चल रहे हैं, लेकिन पहला, 5वां, 10वां और 11वां भाव जिनके बृहस्पति इन घरों में गोचर कर रहे होंगे, उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने कारोबार, सेहत, समाज, बोलबाणी, रहना सहना, खाना पीना, अगर आपको पेट आदि श्वास की संबंधित समस्याएं पहले से चल रही हैं तो इस समय अवधि में 17 जनवरी से 14 फरवरी तक बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा वो समस्याएं तंग कर सकती हैं आपको। शुक्र जिनका 7वें भाव में गोचर करे, 7वें भाव में शुक्र हो, तो उन्हें भी अपने वैवाहिक जीवन का, पति पत्नी का विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य का, आपस में तालमेल का, क्योंकि 8 फरवरी को अस्त होंगे तो 18 अप्रैल तक का ये जो समय है, तो कहीं शुक्र 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 7वें भाव में शुक्र है और खराब स्थिति में है, पाप क्रूर ग्रहों से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैरिज लाइफ में भी, पत्नी के साथ भी या प्रेम संबंध में भी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। आप बृहस्पति जिनका पहले 5वें, 10वें, 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, उन्हें इस समय अवधि में बृहस्पति के मंत्र जाप करने की जरूरत है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। पीली वस्तुओं को दान करें, अपनी दिनचर्या सही रखें, बड़ों का आशीर्वाद लें, ब्राह्मण, गुरु, संत, महात्मा की सेवा करें।
इसी तरह शुक्र के लिए, जिनका शुक्र 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उनके लिए माँ दुर्गा की सेवा, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करे, सफेद वस्तु का दान करे, गौ की सेवा करे, स्त्री जाति का सम्मान करे, तो उसके भी नेगेटिव असर से आप बच सकते हैं। मैं फिर बताऊं, मुहूर्त का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव है। एक समय होता है, एक वक्त होता है, एक वो टाइम ही होता है जब हम कई बार काम कर देते हैं और जिसकी उम्मीद भी नहीं होती इतना ज्यादा फल मिल जाया करता है, और कई बार उसी काम के लिए हमें बार बार धक्के खाने पड़ते हैं। तो दर्शकों, समय का तो बहुत ज्यादा विचार करना चाहिए, मुहूर्त का, शुभ समय का। परमात्मा के बनाया सारा समय ही शुभ है, लेकिन जो इसमें गणना करके ऋषियों मुनियों ने बड़े मेहनत करने के बाद जो शुभ समय निकाले हैं, शुभ नक्षत्र, मुहूर्त, इनका हमारे जीवन पे बहुत सटीक और गहरा असर पड़ा करता है। तो इसलिए 18 अप्रैल तक शुभ कार्य बंद होंगे। आप उपाय करते रहे, 18 अप्रैल के बाद ही शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।